अगर हमने ये दो कमांड्स यहीं पे लिखे हुए हैं, तो अगर हमने बिना ऐसे अगर इसको एग्जीक्यूट कराया तो ये एग्जीक्यूट होगा या एरर आएगी? एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? क्योंकि क्योंकि ये दोनों कमांड्स, अगर आप एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो इस विंडो पे लिखा हुआ सारा कमांड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस पे तो वो ऊपर वाला कमांड भी है ना, जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो अगर इस पूरे को हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एरर आ रही है। और ये क्या एरर आ रही है? वही फिर से ना, db1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्या करना चाहिए इसके लिए कि तो इसको अब आमतौर पे हम इसको सेव करें, कितनी फाइल सेव करेंगे? तो इससे बढ़िया हम इसको यहां से Ctrl+X करके या Ctrl+C करके किसी वर्ड पे या कहीं जहां भी आपको इकट्ठा करना है ले जाके पेस्ट कर लीजिए। या फिर एक हमारे पास तरीका यह है कि हमें सिर्फ जितने कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है, जैसे मुझे सिर्फ इतने को एग्जीक्यूट करना है, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगी। तो वैसे ये भी बन चुका था क्योंकि इसमें एक कमांड नहीं चला बट दूसरा वाला एग्जीक्यूट हुआ था। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो कमांड्स। तो क्या करेंगे कि अगर एक विंडो पे बहुत सारे कमांड्स लिखे हुए हैं तो उसमें से जितने को एग्जीक्यूट करना है उसको ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग करके और फिर उसको एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। समझे क्या? ठीक है ना ये बातें? हाँ। तो अभी मुझे db1 के अंदर एक टेबल बनानी है, वही टेबल जो हमने कल बनाई थी। तो ये टेबल हमने फिलहाल यहाँ पे इस टेबल को बनाने का कमांड लिखा हुआ है, कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ये नीचे आपको स्क्रीन की साइज घटा बढ़ा सकते हैं आप यहाँ। अब फिलहाल के लिए ये मेरे पास एक कमांड है जिसको कि मैं एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ। तो वही सेम बात फिर से है, जैसे सिर्फ हम क्रिएट कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो क्या हम बिना सेलेक्ट किए एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि इसी विंडो पे तो ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा, तीनों अलग अलग कमांड्स हैं। ये बात तो समझ आ रही सभी को? तो हम इस पूरे को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एरर देगा, यहाँ पे एरर देगा और फिर ये एग्जीक्यूट होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जितने को एग्जीक्यूट करना है उसको क्या कर लेना चाहिए? सेलेक्ट कर लेना चाहिए और सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करना चाहिए। समझे क्या? और आमतौर पे इस सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे जितने सारे कीवर्ड्स हैं उनका कलर कुछ और होता है, जितने सारे आइडेंटिफायर्स हैं उनका कलर कुछ और होता है, तो जितने स्पेशल सिंबल्स हैं उनका कलर कुछ होता है। ये कलर देख के भी तुम समझ सकते हो। कभी कभी एरर्स वगैरह आती हैं तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन भी आता है, तो वो भी तुम समझ गए ना बात को? तो इतने को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद जैसे मान लो यहां से अगर कॉमा हटा दिया, सपोज बाय मिस्टेक आपने कॉमा नहीं लगाया, तो अगर कॉमा नहीं लगाया और फिर ये पूरा सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया तो एरर आएगी। अब ये बहुत ही जरूरी है एरर को पढ़ना। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर और सिंगल कोट्स में दे रहा है, कहां पे एरर है? नियर मोबाइल नंबर। तो अब जहां भी आपने इस कोडिंग में मोबाइल नंबर लिखा उसके आसपास जाके पहले बाद में चेक करिए कि मैंने क्या प्रॉब्लम किया है। समझ आ रही बात को? तो ऐसे एरर मैसेजेस को देख के आप आराम से अपनी एरर को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मुझे लगा मोबाइल नंबर के पास क्या एरर है, हमने देखा, एंड आप पहले भी देख सकते हैं बाद में भी हो सकता है, तो यहाँ हमें कॉमा लगाना चाहिए, हमने कॉमा। इस तरीके की प्रॉब्लम है। कभी आपने ऐसे लिख दिया तो ये रेड लाइन भी आता है। कभी कभी तो रेड लाइन इस वजह से भी आता है क्योंकि वो आइडेंटिफायर को पहचान नहीं पाता। बात समझ आ रही? जैसे वर्ड पे हम लिख दें टेकपाइल और टेकपाइल वर्ड के लिए फेमिलियर नहीं है, तो आप देखोगे कभी कभी वर्ड में, वर्ड MS वर्ड की हम बात करें, नीचे ऐसे आता है ना रेड लाइन बन के, तो हम लोग उसको इग्नोर किया करते हैं ऐसा। तो वही सेम चीज ये भी एक टेक्स्ट एडिटर की तरह ही काम करता है। तो ये TBL स्टूडेंट अंडरस्कोर लगाया और इस तरीके से कहीं रेड लाइन आए तो एक बार उसको देख जरूर लेना चाहिए कि ये रेड लाइन आइडेंटिफायर के ना पहचानने की वजह से आ रही है या हमने सिंटैक्स वाइज कोई एरर किया इसलिए आ रही है। दैट इज द पॉइंट जो आपको थोड़ा ध्यान देना है, बाकी ठीक है। तो इस तरीके से हमने
ये क्रिएट कमांड एग्जीक्यूट किया, हमने इसको सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे मैसेज नीचे रिटर्न करेगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये दिक्कत बस एक है, ये दिखेगा कहाँ हमें? एग्जीक्यूट तो हो गया बट दिखेगा कहाँ? डेटाबेस तो कई सारे हैं, कौन से वाले में? हाँ, कैसे पता DB1? कहीं कुछ ऐसा किया जिससे पता चले कि DB1? तो फिर अब ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि आप एक बार रिफ्रेश करके अगर देखें तो DB1 में हम टेबल्स फोल्डर में दिखना चाहिए। आमतौर पे बहुत सारे टेबल्स बाय डिफॉल्ट आते हैं, यहाँ नीचे दिखता नहीं दिख रहा है। फिर हमने इसको बंद किया, DB2 वाले डेटाबेस में फिर टेबल्स में देखा हमने, फिर इसमें भी हमें नहीं दिख रहा। तो फिर प्रॉब्लम ये क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बिना डेटाबेस को सेलेक्ट किए और अगर कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो बाय डिफॉल्ट मास्टर में चला जाएगा। फिर आम तौर पे यहाँ पे अगर इस विंडो के ये नाम के ऊपर ऐसे कर्सर ले जाओगे तो दिखाता है कि अभी आप किस डेटाबेस से कनेक्टेड हो। मास्टर, दिस इज द सर्वर नेम, दिस इज डॉट के बाद जो लिखा है दैट इज द डेटाबेस नेम। तो फिलहाल ये जो मैंने टेबल बनाया TBL स्टूडेंट, ये कहाँ पे बन गई? तो सिस्टम डेटाबेस में, यहाँ इसके मास्टर डेटाबेस के टेबल्स में देखो, ये यहाँ दिख रही है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? जबकि मुझे इसको यहाँ, मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देती हूँ, मुझे इसको यहाँ पे नहीं बनाना था। कहाँ बनाना था इसको? तो मुझे इसको बनाना था DB1 या DB2 के अंदर। समझे क्या? तो DB1 या DB2 के अंदर बनाने के लिए आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। और डेटाबेस को, बिकॉज अ नंबर ऑफ डेटाबेसेस में प्रेजेंट ऑन योर सर्वर, आप ट्रांजेक्शन किस डेटाबेस में कर रहे हो, फर्स्टली यू नीड टू बी कनेक्टेड, तब जाके आप कोई DDL DML कमांड चलाओगे। तो इसके लिए हम कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले एक कमांड चलाते, यूज। यूज इज यूज टू कनेक्ट द डेटाबेस। तो यूज और यूज के बाद डेटाबेस का नाम DB1, ऐसा। तो अगर ये वाला कमांड की तो इन दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कर दो। समझे क्या? तो पहले DB1 सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन उसमें क्रिएट कमांड एग्जीक्यूट होगा। या फिर यूज DB1 को सिर्फ ऐसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करा लोगे तो देखोगे कि अभी जो इस विंडो पे दिखा रहा था कि अब पहले सर्वर के नेम के साथ डॉट मास्टर आ रहा था, अब डॉट लगा के आ रहा ना, तो ये जो दिखा रहा है ये बता रहा है कि फिलहाल आप किस डेटाबेस के अंदर कनेक्टेड हो। मतलब जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करा रहे हो फिलहाल किस डेटाबेस में एग्जीक्यूट होगा, बोलो ठीक है इतना। तो यूज DB1 अगर कर लिया तो अब देखोगे तो अब कनेक्टेड हो गया ये DB1। तो अगर कनेक्टेड हो गया तो फिर अगर क्रिएट कमांड में फिर से एक बार अगर एग्जीक्यूट करूं तो देखो फिर से एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन इस बार ये कहां पे बना होगा? अब DB1 को एक्सपैंड करो, टेबल्स फोल्डर एक्सपैंड करो, नहीं दिख रहा तो राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लो और फिर उसके बाद एक बार चेक करो तो तुम्हें यहाँ पे अपना बनाया हुआ टेबल का ये सिंबल होता है ऐसा। इसके पहले जो DBO लगा है, DBO इस कुछ नहीं है, DBO दैट मीन्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ईच टेबल इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो वो उसके लिए है। तो ये आपकी टेबल है, समझ गए क्या? अब टेबल को के अंदर भी बहुत सारे सब फोल्डर्स हैं, इसको भी एक्सटेंड करोगे तो कॉलम्स, कीज, कॉन्स्टेंट, ट्रिगर, इंडेक्सेस, स्टैटिक्स, ये सब दिखेगा। समझे? हाँ, बनाओ। सबने बना लिया टेबल? कोई ऐसा जो नहीं बना पाया? बनाओ बनाओ। एरर आ रही? हाँ तो बनाओ। मैम मुझे कोई डेटा अपडेट करना और रुक जाओ, अभी धीरे धीरे पढ़ो, पहले डेटा ऐड करना तो सीखो तब तो अपडेट करोगे। एक बार तुम क्लासेस करो फिर तुम्हें हर कोई ऐसा वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो हम इसमें छोड़ेंगे। आई होप सबने बना लिया।
तो ये दिखेगा कहाँ, तो ये दिखेगा db1, एक्सपैंड किया टेबल्स, टेबल्स को एक्सपैंड किया, ये रहा टेबल, समझे क्या। अब बहुत सारी चीजें इस टेबल के अंदर ऐसे इसको एक्सपैंड करने पे भी दिखती हैं, और टेबल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तब भी बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं जिसमें आप डायरेक्टली टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे टेबल का अगर डिजाइन देखना हो, डिजाइन का मतलब अगर टेबल की स्कीमा देखनी हो तो आप टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके डिजाइन नाम के मेन्यू को चूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर दिखेगा, सारे कॉलम, उनका डेटा टाइप, उनकी प्रॉपर्टीज। जैसे टेबल के अंदर स्टोर किए गए रिकॉर्ड्स देखना हो तो आप इसमें जा सकते हैं। रिकॉर्ड्स को एडिट करना मतलब अपडेट कमांड, वो यहां जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे तो इस तरीके से फिलहाल करो, थोड़ा सा फिर समझ जाओगे अपने आप। एरर आ रही किसी में? एरर्स आए तो खुद से सॉल्व करो, जितनी एरर सॉल्व करोगे तुम्हारे लिए बेहतर। हाँ, एक्चुअली ये कीवर्ड्स हैं, नेम और एड्रेस नाम के कीवर्ड्स हैं डेटाबेस में। बट क्या होता है कि सिंटैक्स वाइज जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो ये पहला जो होता है ये कॉलम का नाम होता है, तो इसलिए वो उसको जो है कॉलम के नेम की तरह यूज कर लेता है। बट एक्चुअली ये कीवर्ड्स हैं, तो इतना डेटाबेस में तुम्हें मतलब आइडेंटिफायर का नाम आप कीवर्ड के जैसा नहीं दे सकते। ये कहीं कहीं पे इस नाम का फंक्शन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग नेम नहीं देते हैं। अक्सर हम लोग फर्स्ट नेम नाम का बनाते हैं या जो है फुल नेम नाम का कॉलम बनाते हैं, इस तरीके से। बाकी ये भी ठीक है। कर लिया सबने? कोई ऐसा जो नहीं कर पा रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, करूं। अब एक और तरीका है। ऐसे हर कमांड को लिखने से पहले यूज लिखना पड़ेगा। हर कमांड को लिखने से पहले क्या लिखना पड़ेगा? यूज कमांड लिखना पड़ेगा, ताकि आप डेटाबेस से कनेक्ट हो सको। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि एक अगर डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करो, देखो ध्यान से सुनो, अगर यहां से न्यू क्वेरी करके चूज करोगे, अगर यहां न्यू क्वेरी करके विंडो ओपन करोगे, तो वो विंडो बाय डिफॉल्ट किस डेटाबेस से कनेक्टेड होगी? मास्टर से। किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्टेड विंडो ही ओपन करनी हो तो डेटाबेस के ऊपर, डेटाबेस तो पहचान रहे हो, ये ऐसा जिसके अंदर आगे आइकन दिखे वो डेटाबेस है। तो डेटाबेस पे ही अगर राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी विंडो सेलेक्ट किया जाए तो यहां से जो विंडो आएगी दैट वुड बी ऑलरेडी कनेक्टेड टू द पर्टिकुलर डेटाबेस, तो फिर वहां तुम्हें यूज कमांड लिखने की भी जरूरत नहीं पड़े। ऐसे अगर हम कर लें तो एक नया विंडो खुला, जो कि आप देखोगे तो पहले से ही है ना db1, हमने यूज कमांड भी नहीं लिखा एंड दैट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू द db1। तो इस पूरे विंडो पे हम जो भी कमांड लिखेंगे वो db1 में ही चेंजेस करेगा, समझे क्या? हाँ, तो ये भी एक ऑप्शन है। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया और वो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप सही डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं हो। एक बार चेक कर लेने की जरूरत है। और कैसे चेक कर सकते हैं? तो बड़ा आसान ऑप्शन है, यहां जाके, समझे क्या? सबसे पहला कमांड है क्रिएट कमांड। कल हमने पढ़ा क्रिएट कमांड किस काम के लिए यूज किया जाता है? यस। बट क्रिएट इज नॉट लिमिटेड टू क्रिएट द स्कीमा। मैम हम लोग भी एक दिन के लिए आ सकते हैं क्लास? आओ, दूसरे दिन नहीं ही आओगे। हाँ, आ सकते हो एनी टाइम। create command is used to create new database objects. create command is not limited to create the schema. create command के थ्रू हम लोग बहुत सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बनाया करते हैं। जैसे create command या you can say via create command
create command is used to create new database object. By a create command you can create new database, comma table, comma stored procedure, comma views. ये सब एडवांस एसक्यूएल के पार्ट्स हम लोग देखेंगे क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं. डेटाबेस, टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर, व्यूज एंड ट्रिगर एंड फंक्शन. जैसे फंक्शंस हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में बनाते हैं वैसे हम डेटाबेस में भी फंक्शंस बनाया करते हैं. तो फंक्शंस एंड इंडेक्स या इंडेक्सेस कुछ भी कह सकते हैं आप. तो etc. सो डेटाबेस क्रिएट कमांड के थ्रू सिर्फ टेबल नहीं, क्रिएट कमांड के थ्रू बहुत सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं. जैसे फंक्शन भी क्रिएट कमांड के थ्रू बनाया जाता है, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर्स एंड व्यूज, इंडेक्स एंड ऐसे बहुत सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो डेटाबेस में काम करते हैं. बट फिलहाल हमें देखने की जरूरत है. ओके, सो सिंटैक्स टू क्रिएट डेटाबेस अगर नया बनाना हो, अभी हम देखेंगे हम डेटाबेस क्यों बनाते हैं और क्या करते हैं. सिंटैक्स टू क्रिएट डेटाबेस, अगर डेटाबेस बनाना तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा. क्रिएट इज अ कीवर्ड, डेटाबेस इज अ कीवर्ड, और जो भी हम ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखें दैट इज द आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर का मतलब कि इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट द सेम जैसे बाकी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर्स डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स यहाँ भी अप्लाई होते हैं. जैसे सभी को पता ही होंगे ना आइडेंटिफायर डिफाइन करने के रूल्स. कैन नॉट हैव ब्लैंक स्पेसेस, कैन नॉट स्टार्ट विथ numbers, cannot start with special symbols except underscore, and cannot be same as keywords. But database is not case sensitive, so आप कैपिटल स्मॉल में यहाँ कोई अंतर नहीं है. आप कैपिटल में क्रिएट करके स्मॉल में भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल में क्रिएट करके कैपिटल में भी यूज कर सकते हैं. इट्स नॉट केस सेंसिटिव. एंड द रिमेनिंग all rules that is applied on creating identifiers वो यहाँ भी अप्लाई होता है. अंडरस्टूड. तो जो भी एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जा रहा है वो एंगुलर ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है. इसका मतलब ये है कि तो क्रिएट डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सिंटैक्स क्या ये सभी को ये समझ आ रहा है ना. एंगुलर ब्रैकेट में जो लिखा है वो एंगुलर ब्रैकेट में नहीं लिखा जाएगा जस्ट बिकॉज कि इसकी जगह पे आइडेंटिफायर आएगा. ये सब कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स है मतलब कि ये सेम ऐसे ही लिखे जाएंगे, इनकी स्पेलिंग या इनका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम ऐसे होना चाहिए. अंडरस्टूड ना. यस. तो अब स्पेलिंग भी बहुत मैटर करता है बिकॉज हर जगह कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं. तो अब आप अगर क्रिएट की स्पेलिंग गलत लिख दें, आप डेटाबेस की स्पेलिंग गलत लिख दें तो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आएगी. ये तो सभी को पता है ना. तो क्रिएट डेटाबेस का नाम, डेटाबेस के नाम की जगह पे कोई भी नाम लिख दीजिए. नेक्स्ट वन इज सिंटैक्स टू क्रिएट टेबल. जैसे अभी हमने बताया कि डेटाबेस क्रिएट कमांड डेटाबेस, टेबल्स, फंक्शंस, स्टोर प्रोसीजर्स, इंडेक्सेस, व्यूज, ट्रिगर्स, बहुत सारी चीजें बनाने का में यूज किया जाता है. तो इन सभी को क्रिएट करने का अपना अलग अलग सिंटैक्स है, बट सभी स्टार्ट होते हैं क्रिएट से. जैसे क्रिएट डेटाबेस नेम, क्रिएट फंक्शन नेम, क्रिएट ट्रिगर नेम, क्रिएट स्टोर प्रोसीजर नेम, ऐसे करके क्रिएट टेबल नेम. तो अलग अलग कीवर्ड्स क्रिएट के साथ यूज किए जाते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए. अंडरस्टूड. यस. तो जैसे डेटाबेस बनाया और टेबल बनाना है तो कैसे लिखा जाएगा, फिर क्रिएट टेबल कीवर्ड आ जाएगा और उसके बाद लिखा जाएगा टेबल का नाम. यस. बट जब टेबल बना रहे हैं तो सिर्फ टेबल का नाम लिख देना काफी नहीं है. जब टेबल बना रहे हैं तो टेबल के साथ साथ पूरी स्कीमा भी बतानी पड़ेगी. तो फिर लगाते हैं पैरेंथेसिस और इस पैरेंथेसिस के बीच में लिखते हैं सारे कॉलम्स का डिफिनीशन. क्रिएट टेबल नेम. एंड हमें बताया सिर्फ टेबल का नाम लिख देना काफी नहीं है, सारे कॉलम्स का डिफिनीशन.
कॉलम का मिनिमम डिफिनीशन, कॉलम के साथ बहुत सारी चीजें लगाई जाती हैं, बट ऐसे जितने भी एक टेबल में कॉलम्स बनेंगे, इन कॉलम्स ऐसे ये एक बार बनाया जाएगा क्रिएट के थ्रू, और बाद में चेंजेस करना है तो ऑल्टर के थ्रू ना, बनाया जाएगा क्रिएट के थ्रू, और बाद में चेंजेस करना है तो ऑल्टर के थ्रू चेंजेस किए जाएंगे। बट ये जितने भी कॉलम्स बनाए जाएंगे, हर एक कॉलम का मिनिमम डिफिनीशन, वैसे इसके साथ कॉन्स्टेंट्स लगाए जाते हैं। कॉन्स्टेंट्स आर यूज टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा वैलिडेशंस ऑन द कॉलम्स, बट मतलब कॉलम के ऊपर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को लगाना। लेकिन कॉलम का जो मिनिमम डिफिनीशन है, मिनिमम डिफिनीशन का मतलब हर एक कॉलम के पास जो कम से कम चीजें होनी चाहिए, वो होना चाहिए कॉलम का नाम और कॉलम का डेटा टाइप। कॉलम का नाम और कॉलम का डेटा टाइप। डेटा टाइप तो सभी को पता है क्या होता है। डेटा टाइप कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि आने वाले डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अंडरस्टूड ना? यस। तो वैसे ही कुछ कीवर्ड्स जो है यहाँ डेटाबेस एसक्यूएल में भी बनाए गए हैं, जो जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा है ना, डेटा को डिफाइन कीवर्ड जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ऐसे ही डेटाबेस में भी हैं जो कि डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप्स आर सम कीवर्ड्स दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द डेटा। यस, आमतौर पे मेमोरी स्पेसेस एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज डिफाइन करता है। तो जब भी आप कॉलम बना रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले कॉलम का नाम, दैट इज आइडेंटिफायर, जो कि कुछ भी हो सकता है, कॉलम का नाम, और कॉलम के नेम के बाद स्पेस देके डेटा टाइप। कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, और फिर कॉमा। एक कॉलम का डिफिनीशन कंप्लीट हो गया तो कॉमा, और फिर ऐसे ही जितने कॉलम्स बनाने हैं उतने बनाते जाइए ऐसे। तो ऐसे ही जो है करके आप जितने सारे कॉलम्स बनाने हैं, डैश 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 एंड एन नंबर ऑफ कॉलम्स यू कैन क्रिएट, ऐसा। तो हर कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनके साथ साइज देना पड़ता है। साइज इज अ इंटीजर डेटा। तो कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होंगे जिनके साथ साइज देना जरूरी है, कुछ ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिनके साथ साइज देना जरूरी नहीं है। तो आप जिनके साथ साइज देना, उनके बगल में ब्रैकेट बना के इंटीजर वैल्यू लिखेंगे। और जैसे स्ट्रिंग टाइप का कॉलम बना रहे हैं तो उसमें साइज देना जरूरी होता है, तो उसमें हम जो है ब्रैकेट बना के इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, और अगर नहीं तो फिर ऐसे कुछ भी लिख सकते। तो फिलहाल के लिए ये सिंटैक्स है टेबल क्रिएट करने। सभी को समझ आया? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, और एक एक कॉलम को कॉमा कॉमा से सेपरेट करके बनाते जाएंगे। एक कॉलम बनाया, फिर कॉमा, फिर दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, चौथा कॉमा, लास्ट वाले के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज कि अब खत्म हो रहा है। कॉमा जो है कॉलम्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अंडरस्टूड ना? तो हर कॉलम के साथ कम से कम क्या चीजें लिखी जाएंगी? कॉलम का नाम और कॉलम का डेटा। कॉलम का नाम इज आइडेंटिफायर, डेटा टाइप इज अ कीवर्ड। अंडरस्टूड?